जनवरी का हाफ मंथ चला गया है और हमारे पास थोड़े ही दिन बचे हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। एंड आई होप अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और अभी आप रिवीजन कर रहे होगे, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होगे, सैम्पल पेपर्स कर रहे होगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ऑप्शन का अगर क्वेश्चन हो तो कैसे वाइजली क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं और कैसे पेपर स्ट्रैटेजिकली लिखना है ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ आपके बोर्ड एग्जाम में। हाय, मैं हूँ संस्कृति और मैंने एसएससी बोर्ड क्लास 10th में 91% स्कोर किए थे और मैं आपको भी हेल्प करूँगी कि आप भी 90+ इजीली लेके आ सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो। आपका पूरा पेपर डिवाइडेड होता है 4 क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1A स्टार्ट्स विथ एमसीक्यू। एमसीक्यू से होता है स्टार्ट, 5 एमसीक्यूज आते हैं उसमें। एंड रिमेंबर, एमसीक्यूज लिखते हुए राइट द क्वेश्चन एंड देन राइट द आंसर। और एक बात हमेशा याद रखना, एमसीक्यूज में आंसर कट करके वापस लिखना बिल्कुल नहीं है। ऐसा किया तो आपका कट करके जो वापस आपने आंसर लिखा है वो राइट भी होगा तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एमसीक्यूज में कटिंग नहीं चलती है, एक ही बार में आपको आंसर लिखना होता है, वो राइट होगा तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आपने कट करके लिखा तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, सो डोंट डू दैट। एमसीक्यूज कहाँ से प्रिपेयर करने हैं? अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझी है, लेसन अच्छे से समझ गया है तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा एमसीक्यूज प्रिपेयर करने की, आपको ऑटोमेटिकली एमसीक्यूज आ जाएंगे। एंड फॉर योर बेटर प्रैक्टिस मैं टेलीग्राम पे एक PDF अपलोड करने वाली हूँ जिसमें आपके साइंस 1 के सारे चैप्टर्स के सारे एमसीक्यूज अवेलेबल होंगे। उससे आप प्रिपेयर कर लो, एक्स्ट्रा आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1B। क्वेश्चन नंबर 1B में 5 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन को 1-1 मार्क होगा और ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस वैरायटी होगी। इनमें कोई मैच द पेयर पूछेंगे या कोई कंसेप्ट दी होगी, उस कंसेप्ट का नाम पूछेंगे या फिर ऑड मैन आउट पूछेंगे, ट्रू और फॉल्स पूछेंगे, एक छोटा सा गिव रीजन होगा जिसको आपको 1 मार्क के अकॉर्डिंग लिखना होगा। ऐसे वैरायटी आएगी, बहुत सिंपल होता है। यू कैन प्रैक्टिस फॉर दैट एंड इट्स ईजी टू स्कोर 5 on 5 इन दिस एज वेल। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2A में गिव रीजंस। गिव रीजंस में 3 गिव रीजंस पूछेंगे वो लोग और 3 में से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। ऑप्शन आता है 2-2 मार्क्स के होते हैं दोनों। ईच क्वेश्चन कंटेन्स 2 मार्क्स एंड गिव रीजन के लिए हाफ पेज इज मोर देन इनफ। पॉइंट्स में लिखना है गिव रीजन, ऑलवेज रिमेंबर दैट। एंड इफ़ यू कैन, अगर आप डायग्राम निकालते हो या कंसेप्ट चार्ट निकालते हो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है तो यू कैन डू दैट एज वेल। प्रेजेंटेबल लगता है उससे आंसर आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2B में होता है आंसर द फॉलोइंग। आंसर द फॉलोइंग होता है 6 मार्क्स के लिए। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें से कोई भी 3 आपको लिखने होते हैं एंड ईच क्वेश्चन कंटेन्स 2 मार्क्स। इसमें यूजुअली ये क्वेश्चन जो होता है वो कंसेप्चुअल होता है। अगर आपको ठीक से कंसेप्ट समझे है ये क्वेश्चन बहुत ईजिली आप कर पाओगे। इसमें डिस्टिंग्विश होता है कभी कभी, या आपको कोई कंसेप्ट दी होती है उनको एक्सप्लेन करना होता है या रीजंस देने होते हैं, कुछ आंसर करने होते हैं उनके क्वेश्चंस को जो बहुत इजी होते हैं। राइट इट एंड एक्सप्लेन योर कंसेप्ट परफेक्टली इन दिस आंसर। फुल 6 on 6 इजीली मिल जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज द लॉन्गेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में 7 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने होते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर 15 मार्क्स। इट मीन्स ईच क्वेश्चन कंटेन्स 3 मार्क। तो अकॉर्डिंगली आपको आंसर लिखना होता है और दिस इज द ईजिएस्ट। लॉन्गेस्ट भी होगा तो भी इट इज़ ईजिएस्ट क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अकॉर्डिंग टू माय सजेशन, अगर आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑलवेज गो फॉर देम। ईजिली मिल जाते हैं, फुल मार्क्स मिल जाते हैं उन क्वेश्चंस में। इफ़ यू आर श्योर अबाउट इट देन गो एंड अटेम्प्ट दैट एंड देन अगर कोई बचता है देन यू कैन गो फॉर द थ्योरी वंस। उसके बाद लास्टली आपका होता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 होता है 5 मार्क्स के लिए। 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 2 में से आपको कोई भी 1 अटेम्प्ट करना होता है। आइदर ये क्वेश्चन आपका फुल एक क्वेश्चन होगा और उसका आंसर लिखना होगा, डिटेल में आपको लिखना होगा वो। और ऐसा भी होता है मोस्टली, अगर आपका लक अच्छा है, पेपर ईजी है तो ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन पूछते हैं और उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो उससे रिलेटेड हो। तो आपको हर एक क्वेश्चन के 1-1 मार्क मिल जाते हैं और इजीली आपको 5 on 5
बहुत इजीली आप स्कोर कर पाते हो इफ़ यू आर लकी टू गेट दैट क्वेश्चन। अगर नहीं है आपका लक पेपर में तो आपको बड़ा क्वेश्चन ही आएगा। इट डिपेंड्स। जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, जिसका आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो गया है, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन ठीक से हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन ठीक से लिखा नहीं है मैंने, तो मुझे एक ऑप्शन का क्वेश्चन लिख लेना चाहिए, तो इन दैट केस जगह छोड़ दो और पूरा पेपर कंप्लीट होने के बाद फिर वो लिखो। वो लिखने मत लग जाना, ऐसा ना हो जाए कि आपका पेपर छूट जाए। सो पूरा होने के बाद फिर आप वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख सकते हो। एंड ट्राई करो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ना लिखो, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर्स को ऐसा लग जाता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए आपने सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। सो वी शुड नॉट डू दैट। इसलिए आप जिनमें कॉन्फिडेंट हो, जो बहुत अच्छे से आते हैं, वही आप लिखना, और अगर वर्स्ट के सिनेरियो हो तो एक्स्ट्रा लिखना। तो जैसे साइंस 1 का पेपर पैटर्न है, वैसे ही साइंस 2 का है। सेम चीज़ें आपको वहाँ भी फॉलो करनी है। बट साइंस 2 में एक बात याद रखिए, अगर आपको कोई ईवीएस या पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन आ रहा है और उसके ऑप्शन में अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू माई सजेशन गो फॉर द कंसेप्चुअल क्वेश्चन। क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है कि बोर्ड एग्जामिनर के एक्सपेक्टेशंस पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के लिए कुछ अलग हो और आपने कुछ अलग लिखा हो, तो फालतू में मार्क्स नहीं जाने चाहिए। वी कांट मीट देयर एक्सपेक्टेशंस एट पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस मे बी। तो अगर पॉसिबल होता है तो गो फॉर द कंसेप्चुअल वंस। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।